एक नाबालिग की तलाश में जब नागपुर पुलिस गंगा जमुना इलाके में छापा मारने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। वहां एक तहखाना मिला जिसमें 8 से 10 लड़कियां छुपाई जाती थी। पहले इस प्रकार की ओरल इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट्स आती थी कि गंगा जमुना में कुछ तहखाने हैं जहां बच्चियों को, माइनर्स को पुलिस रेड के दरमियान छुपाने के दृष्टि से और छोटी बच्चियों को प्रताड़ित करने के दृष्टि से और उनको देह व्यवसाय में के लिए वो अग्री करें, इस दृष्टि से इस प्रकार के तहखाने हैं, ऐसी तकरार आती थी। इस प्रकार की काफ़ी सारी ओरल कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई नहीं हुई थी मतलब सर्चेज, रेड्स बहुत बार हुए हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की तहखाने पुलिस को मिली नहीं थी। इस बार अभी एक छोटी बच्ची माइनर, जिसको पहले एक जगह से उसके मदर फादर ने 20 लाख रुपए में देह व्यवसाय और डांस बार के लिए मुंबई में बेचा था, वहाँ पे वो बच्ची कुछ दिन रहने के बाद उसने आपत्ति व्यक्त किया था और उसके बाद वो भाग के वापस अपने घर गई थी। वहाँ से फिर से उस बच्ची को 20 लाख रुपए में दोबारा इस परिसर में उसको बेचा गया था और बेचने के बाद उसको देह व्यवसाय के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस, खाने में ड्रग्स, नशे की पदार्थ इस प्रकार की डाल के उसको देह व्यवसाय में डाला गया था। एक कस्टमर के मदद से वो यहाँ से भागने में सफल हुई थी। भागने के बाद वो लड़की के बारे में यहाँ की जो महिला थी उसने कंप्लेंट किया था कि वो मिसिंग है, और मिसिंग के समय उसने आधार कार्ड उस बच्ची का दिया था जिसमें उसका वय 22 साल बताया गया था, और उसको उस समय पुलिस ने ट्रेस किया था, उस लड़की को लाया भी गया था, बट उस समय उसने कुछ अपना एज सही बताया नहीं था। यहाँ से उसको वापस उसकी मदर के पास यहाँ की पुलिस ने भेज दिया था। अभी उसकी मदर ने फिर से इस बच्ची को बेचने के लिए इस एरिया में वापस बेचने की तैयारी में थी। उसकी ग्रैंड मदर आजी ने को ये पता चला और वो बहुत इस चीज़ का विरोध करती थी। उसने एक दिन इस बच्ची को उसके 4 साल के भाई के साथ एक बस में बिठाया और उसको बोला कि आप नागपुर शहर, जहाँ पे पुलिस ऑलरेडी बहुत सख्ती से कार्रवाई इस प्रकार के व्यवसाय के लिए कर रही है, आप जाके वहाँ तकरार करो, वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करेगी। इस तरह से ये बच्ची आई पुलिस स्टेशन में और फिर इसने अपने 4 साल के बच्चे के साथ आने के बाद उसने ये जानकारी दी कि ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ हुई है, और पिछले बार पुलिस के पास उसने ये जानकारी अपनी सही एज इनके दबाव के कारण और डर के कारण इसने नहीं बताया था, और उसकी सही एज की जब डॉक्यूमेंट्स देखी गई तो वो माइनर थी। उसके तहत इस मैटर में पॉक्सो एक्ट, पीटा एक्ट, रेप इत्यादि इत्यादि कलम में गुना दाखिल कराया गया। इस लड़की को कॉन्फिडेंस में लेके जब पूरी बातें पूछी गई तो उसने बताया कि वहाँ पे जब पुलिस रेड करती थी तो हम लोगों को एक छोटे से तहखाने में घुसा दिया जाता था, और वहाँ पे न तो सनलाइट न एयर, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, और बहुत ही खराब वातावरण में हमको वहाँ रहना पड़ता था। अगर हम तैयार नहीं होते थे व्यवसाय के लिए तो हमको पनिशमेंट के तौर पे उस तहखाने में रखा जाता था। इस प्रकार की बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव जानकारी उस बच्ची ने हमें दिया, और उसके बाद हमने उसको वहाँ पे पंचनामा के दरमियान, रेड करने के दरमियान वापस जब हम कल गए तो पुलिस ने वहाँ पे कुछ भी नहीं पाया। बच्ची ने इंसिस्ट किया कि यही जगह है जहाँ पे तहखाना है, आप इसको चेक करिए। वापस जब उसको व्यवस्थित चेक करके उसको जब तोड़ा गया उस जगह को, तो अंदर वो तहखाना पाया गया, और वो जो वो वॉल बनाया गया था या जो पेंटिंग किया गया था वो प्रत्यक्ष दिख रहा था कि वो डिफरेंट है।
बाकी वॉल से ये डिफरेंट है और वहाँ पे तहखाना पाया गया, जिसको इन्होंने ये 1-2 महीने से जब से पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद इस तहखाने को उन्होंने सील किया था। तो ये कल कार्रवाई की गई है और भी कुछ आपत्तिजनक इंफॉर्मेशंस इस परिसर के बारे में आ रहा है और पुलिस डेफिनेटली कार्रवाई करेगी। हमारा जो पुराना पहले का स्टैंड है कि पर से अगर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है तो भी एक्ट के अंतर्गत रनिंग ऑफ ब्रॉदल हाउसेस, सॉलिसिटिंग इन पब्लिक, प्रॉस्टिट्यूशन इन अ पब्लिक प्लेस आणि मायनर्स आणि विमेन अगेन्स्ट देअर विल यांना प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये आणणे ही बेकायदेशीर आहे आणि याचे नियमाचे जो उल्लंघन गंगा जमुना परिसर में पाया गया था उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है और वो कार्रवाई आगे चालू रहेगी।